जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका द इंडियन कंटेंट परिवार में। एक बार सभी दोस्त बताएंगे कि आप सब कैसे हैं। आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे और बेहतरीन तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे और अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर तीव्र गति से दौड़ रहे होंगे, भाग रहे होंगे। चलिए दोस्त, हमारा टॉपिक है आज अवतल लेंस के लिए सूत्र निगमन और ये उसका चित्र है। आप देख रहे होंगे एक ये अवतल लेंस बना है और सामने इसके एक वस्तु रखी हुई है जो कि क्या है, ए बी है, हमने नाम दे दिया है। और मुख्य अक्ष के समांतर जो किरण जा रही है ये वाली, और अपवर्तन के पश्चात बाहर निकल जाती है तथा मुख्य फोकस पर आती हुई प्रतीत होती है। और दूसरी किरण लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजरती है। इस प्रकार हमें प्रतिबिंब ए डैश बी डैश प्राप्त होता है। इसका सूत्र प्राप्त करना बहुत ही आसान है। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं, लिख लीजिए माना एक अवतल लेंस है। अवतल लेंस है जिसका प्रकाशिक केंद्र केंद्र O तथा मुख्य फोकस F है। जैसा कि आप देख रहे हैं ये बिंदु क्या है, O है, और दूसरा जो है ये एक लेंस है, इसलिए L हमने ये बिंदु को मान लिया। अब आगे क्या है, ये क्या है, मुख्य फोकस है, यानी कि इसके और इसके बीच की दूरी क्या है ये आपको पता है, क्या है, स्मॉल f है, उसको फोकस दूरी भी हम लोग कहते हैं। सबसे पहले अब क्या करते हैं, मुख्य फोकस f है, इतना हमने लिख लिया। अब क्या करते हैं, लेंस के सम्मुख एक वस्तु ए बी रखी है। क्या रखी है, ए बी रखी है, ये वाली ए बी रखी है, और उसके शीर्ष से तथा वस्तु के शीर्ष से प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलकर ये जो है, ये क्या है, मुख्य अक्ष है। ये जो रेखा बीच में जा रही है ये क्या है, मुख्य अक्ष है, और इसी के समांतर ये वाली किरण जा रही है, चलकर अपवर्तन के पश्चात बाहर निकल जाती है, तथा मुख्य फोकस पर आती हुई प्रतीत होती, जैसे कि ये बाहर निकल गई और आती हुई प्रतीत हो रही है F पर, तथा
मुख्य फोकस पर आती हुई प्रतीत होती है। मुख्य फोकस पर आती हुई प्रतीत होती है, ये हमने देखा। अब हम इसमें क्या देख रहे हैं कि दूसरी किरण क्या आई, तथा दूसरी किरण लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजरती है। ये जो है दूसरी किरण आई और लेंस के प्रकाशिक केंद्र ओ से होकर गुजरती है और ये चली जाती है। इस तरह वस्तु का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश प्राप्त होता है। क्या है, ये वाला ए से ये बिंदु और ये बिंदु ए डैश बी डैश है, ये प्रतिबिंब हमें प्राप्त हुआ। अब ये हो गई भाषा हमारी। अब हम इसी पर देखते हैं, त्रिभुज लेते हैं, सम्मुख कौन कौन है, समरूप कौन कौन से वो त्रिभुज हैं, उनको लेते हैं और उनसे इनकी दूरियां निकालते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें फोकस दूरी कौन सी है, वस्तु की दूरी कौन सी है और प्रतिबिंब की दूरी कौन सी है और वक्रता त्रिज्या कौन सी है, यह भी आपको पता होना चाहिए। अब आपको यह पता होना चाहिए ये केंद्र से एफ के बीच की दूरी फोकस दूरी होती है एफ, और इस बिंदु से वस्तु की दूरी यहां तक की, जहां पर वस्तु रखी वहां तक की दूरी क्या होती है, यू होती है, और यहां से जहां पर प्रतिबिंब बनता है वहां तक की दूरी क्या होती है, वी होती है। ये आपको पता होना चाहिए। चलिए अब हम आगे करते हैं कि देखते हैं कि कौन कौन से त्रिभुज समरूप हैं, उनमें देखते हैं। लिखिए, त्रिभुज ए बी ओ तथा ए डैश बी डैश ओ में। अब आप देखेंगे इस तरह, यहां पर देख लीजिए, इस तरह ये एक कोण है, और ये क्या है, ओ है, ये ए और ये बी। सबसे पहले ये पूरा कोण जो है ए बी ओ और फिर ए डैश बी डैश ओ में हम लोग देखेंगे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले ऊपर बड़ी वाली भुजाली ऊंचाई ए बी और बटा ए डैश बी डैश, या अगर हम इसको यहां पर ना बनाएं, ऐसा कर लें, ये ओ बना ले, ये ए डैश और बी डैश बना ले, तो ये वाली भुजा लेंगे, ये वाली, क्योंकि ये समरूप है इसलिए इनकी सभी भुजाओं के, आपने पढ़ा होगा कि समरूप त्रिभुजों की
त्रिभुजों की संगत भुजाएं बराबर होती हैं या उनके भुजाओं के अनुपात क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्या करते हैं, उनके बटे में ए डेश बी डेश लिख लेते हैं और बराबर में क्या लिखेंगे, नीचे वाली भुजा लिखेंगे बी ओ, क्या बी ओ, और अपान में बी डेश ओ, बी डेश ओ। ये समीकरण क्या मानते हैं, समीकरण 1 मान लेते हैं। अब देखते हैं अगले में। आपको दिख रहा होगा इस प्रकार से कोण, ये है L, ये है O और ये है F, और उसी के नीचे एक छोटा कोण दिख रहा है इस प्रकार से, ये A डेश है और ये B डेश है और ये है F। तो क्या लिखेंगे, त्रिभुज LOF में तथा कौन से त्रिभुज, A डेश B डेश F में, बिल्कुल उसी प्रकार से करते हैं। सबसे बड़ा वाला त्रिभुज पहले ऊपर लिख लेते हैं LO, और बटे में क्या, A डेश B डेश, बराबर में क्या लिखेंगे, नीचे वाली भुजा OF, क्या OF, और बटे में क्या लिखेंगे, B डेश F, क्या लिखेंगे, B डेश, ऊपर वाली भुजा, ऊपर वाले त्रिभुज की भुजा और नीचे वाले त्रिभुज की भुजा, मतलब कि ये वाली भुजा इसका भी आधार लिया, इसका भी आधार लिया, और पहले उसकी ऊंचाई ली थी, उसकी ऊंचाई ली थी, बड़े वाले त्रिभुज की ऊंचाई, फिर छोटे वाले त्रिभुज की ऊंचाई। अब इसमें देखते हैं, चूंकि ए बी बराबर है LO के, आप देखेंगे कि जितनी AB है और उतनी ही भुजा O से L तक है, यहां तक दोनों आपस में बराबर है, इसलिए हम LO की जगह पर AB लिख लेते हैं। तो AB बटा A डेश B डेश बराबर OF बटा B डेश F। क्यों लिख लेते हैं, क्योंकि ये और ये हमें बराबर करना है। बात समझ में आ रही होगी। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको समीकरण 2 मान लेते हैं और आगे लिखते हैं समीकरण 1 व 2 से। अब ये समीकरण हम क्यों बना रहे हैं, क्योंकि हमें इसी मुख्य अक्ष की लाइनों का मान ज्ञात है, ना कि ऊपर वाली का, इसलिए हम लोग इन भुजाओं को लेते हैं। अब क्या किया, BO बटा B डेश O और बराबर में OF और बटा B डेश F। ये कहां से लिए, ये और ये आपको दिख रहा होगा समीकरण 1 और 2 में बराबर है, तो इनको और इसको आपस में बराबर कर लिया, इसको इधर लिख लिया और इसको बराबर के उधर लिख दिया, क्योंकि ये आपस में ये वाले और ये बराबर हैं, तो इनको बराबर हम लिख सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, अब दूरी देख लो, यहां से O से B तक की दूरी कितनी है, B से O तक की दूरी आप देखेंगे कि प्रकाशिक केंद्र से वस्तु की दूरी क्या कहलाती है, U कहलाती है। बात समझ में आ गई होगी। अब हम क्या करते हैं कि F से O तक की दूरी कितनी है, F से O तक की दूरी कितनी, ये मुख्य फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच की दूरी है, ये स्मॉल f होगी। अब आपको दिख रही होगी B डेश से O की दूरी, यानी कि प्रतिबिंब की दूरी है, तो V रखेंगे। अब यहां पर BO है, B से O तक की दूरी, और यहां B डेश O दूरी दी है, और OF O से F तक की दूरी दी है, लेकिन B डेश F नहीं दी है। क्या B डेश F, इसमें देखेंगे B डेश F, ये दूरी हमें नहीं दे रखी है ना। तो हम क्या करते हैं, BO बटा
बी डेश ओ बराबर में ओ एफ। अगर क्या हम ओ एफ दूरी में से ओ एफ में से अगर बी डेश ओ घटा दे, बी डेश ओ घटा दे तो ये दूरी प्राप्त हो जाएगी। पूरी दूरी में से, यहां तक की दूरी में से इतनी दूरी घटा दिया तो ये दूरी प्राप्त हो जाएगी। हम आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। अब हम मान रख देंगे ओ एफ की दूरी दी है और बी ओ की दूरी दी है। बी से ओ तक की दूरी आप देखेंगे यू है। एक बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि इसमें माइनस के रखें प्लस के रखें। आपने कार्तीय तल पढ़ा होगा, चिन्ह परिपाटी सीखा होगा, तो इस प्रकाशिक केंद्र या दर्पण का ध्रुव P, उससे बाएं तरफ की दूरी माइनस में रखी जाती है और उसके दाएं तरफ की दूरी प्लस में रखी जाती है। और इसके इधर अगर कोई दूरी होती वो भी प्लस में रखी जाती और इसके नीचे की कोई दूरी होती वो भी माइनस की रखी जाती। मतलब इससे इधर और इससे इधर का मामला अलग है, इधर माइनस की और उधर प्लस की। बात समझ में आ गई होगी। अब ये सभी दूरियां क्या हैं, बराबर के बाईं तरफ है, इसलिए सभी दूरियों को हम माइनस में रखने वाले हैं। हम आशा करते हैं ये चीज समझ में आ गई होगी। अब बी ओ कितना दिया है, यू दिया है, तो इसको हम माइनस की रखते हैं। अब बी डेश ओ इसमें देखेंगे वी है, माइनस की वी रख देंगे बराबर। आगे ओ एफ, ओ से एफ की दूरी स्मॉल एफ दी है, ये भी हम माइनस में रख रहे हैं। अब ओ एफ आप देखेंगे वही दूरी माइनस में एफ दी है, ये माइनस लगाया। और बी डेश ओ, बी डेश ओ की दूरी वी दे रखी है और उसको माइनस में रखेंगे तो माइनस और ये वाला माइनस हो जाएंगे प्लस के। अब इसी को आप हल कर लीजिए, आपका आंसर आ गया। u का f से गुणा करेंगे, दोनों के आगे माइनस है तो प्लस का हो गया यू एफ। u का गुणा v से करेंगे तो माइनस का u और v हो गया। v का उधर गुणा कर देंगे तो माइनस माइनस ये प्लस के हो जाएंगे और वी एफ का गुणा वी एफ। अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में एफ वी यू में भाग करने से, भाग करने पर, से भाग करने पर। अब इस तरफ आ जाते हैं, थोड़ा सा और बचा है। क्या है, यू एफ है, इसके नीचे क्या करेंगे, एफ वी यू से भाग कर देंगे। आगे क्या है, माइनस, आगे क्या है, यू वी है, यू वी, एफ वी यू से भाग कर देंगे, बराबर में क्या है, वी एफ है, और नीचे क्या है, एफ वी यू है, एफ वी यू है। अब एफ से एफ कैंसिल, यू से यू कैंसिल, यहां पर क्या आ गया, 1/v, यू वी यहां कट गया, यहां पर माइनस का 1/f आया, स्मॉल एफ। इधर क्या आया, एफ वी कट गया तो क्या आया, 1/u। अब हम क्या करेंगे, इसको इधर ले आइए, 1/v है, ये माइनस प्लस का है, माइनस का इधर आ गया, 1/v हो यू हो गया, और बराबर में ये 1/f इधर माइनस का है और बराबर के इधर क्या हो गया, प्लस का हो गया। यही क्या करना था, आपको सिद्ध करना था, निगमन करना था। ये आपने क्या किया, ये सिद्ध कर दिया। हम आशा करते हैं ये सभी जानकारी आपको पसंद आई होगी और बहुत मेहनत कर रहे होंगे आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर। चलिए, अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे कि हमारा आने वाला वीडियो आप तक जरूर पहुंचे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में और इसी पर आधारित प्रश्न हम जो है आप तक लाएंगे। चलिए, धन्यवाद।